नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास का 12वां अध्याय सुनाएंगे। इस अध्याय में आप सुनेंगे कंचन मालिनी गणिका का प्रयागराज में स्नान कर देवी योनि प्राप्त कर स्वर्ग की अप्सरा बनना, देवराज इंद्र का गौतम श्री की पत्नी अहिल्या से छल करना, श्री पत्नी का इंद्र को श्राप देना और मुक्ति प्रायश्चित के लिए इंद्र का अपने गुरु बृहस्पति की शरण में जाना, इंद्र का प्रयागराज में स्नान कर शाप मुक्त हो। श्री ओम दयाक्षेत्र जी बोले, एक समय कंचन मालिनी नाम की रूपमती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान कर कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशाल काया और भयंकर आकृतिक वाले राक्षस ने उससे कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग में तुम कहाँ जा रही हो? उस तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की केवल एक बूंद मेरे सर पर गिर पड़ी, इससे ही मुझे कठोर हिंसक परमात्मा का मन दया और आंध्र उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम ही अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। तो राजन उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर दयालु स्वभाव से अप्सरा कंचन मालिनी ने कहा कि राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कान सलमान, आप अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके ही मुहिम में सकती है। इस समय मैं प्रयागराज से लौट रही हूँ। मैंने गंगा यमुना के संगम में जल से स्नान किया है। मैं इसी कारणवश मेरे वस्त्र गीले हैं और मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, जहाँ शिवजी माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। मैं पार्वती जी की सखी त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से सुनो। राक्षस पूर्व जन्म में एक कलिंग के राजा की वेश्या थी। मैं अधीन सौंदर्य और या बनने में संपन्न न थी। राजमहल की सारी युवतियों में से सबसे ज़्यादा रूपवती थी मैं। अपने वास अनाचार से रूप वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया था। मुझे अपने सौभाग्य और ऐश्वर्य पर बड़ा ही गर्व था। सारे सुखों को भोग करते थे। मैं अपने रूप के जादू से नगरवासियों को सम्मोहित कर सकती थी। अनेक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति अपना सब कुछ खोकर मेरे द्वारा निर्धन बनाए जा चुके थे। मैंने हमेशा ही धर्म से विमुख बनी रही, लेकिन एक बार मैंने मन ही मन न जाने किस देवी प्रेरणा से यह विचार पैदा हुआ कि हे भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने इतने पाप में लिप्त से मुझे तो नरक की यातना ही भोगनी पड़ेगी, कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने बहुत ही भयभीत हो गई और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे चेतना आई तो मैं वेदों के जानने वाली यानी राजपुरोहित के पास गई और हाथ जोड़कर मैंने उनसे निवेदन किया। वेदों और शास्त्रों को जानने वाले धर्मात्मा राजपुरोहित जी ने अपना पूरा जीवन पापचार में ही लिप्त रही और इस समय ही पाप के कीचड़ में फंसकर बेहद दुखी हो रही हूँ। मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। जब वह सारे वेदों के ज्ञानी धर्मात्मा राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे पास पापों को मैं जानता हूँ, तुझे उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा संपूर्ण जीवन घोर पापों से भरा हुआ है। तेरे उद्धार की कोई मुक्ति की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप आपको देखकर मैं एक व्यक्ति बताता हूँ। तुम शीघ्र अतिशीघ्र प्रयागराज जाओ और त्रिवेणी के जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इससे अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है तुम्हारा
ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर केंद्र काम में वशीभूत होकर कामातुर हो गए। अब उन्होंने ऋषि का रूप धारण कर ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छवि ज्ञात होती ही श्री ऋषि पत्नी उन्हें श्राप दिया कि इस इंद्र के शरीर पर हजारों योनियों से आच्छादित होकर कुरूप हो गया। अपनी ऐसी दुर्गति देखकर इंद्र कामदेव की निंदा करने लगे और कहने लगे, यह तो संयम में बाधा डालकर बेचैन करता है तथा कभी भी वश में नहीं आता। उधर स्वर्ग में इंद्र को न पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है। इस समय वे कहाँ हैं और कहाँ गए हैं और कब तक लौटेंगे। तब बृहस्पति ने देवताओं से कहा, इंद्र अपने किए पाप का फल भोग रहे हैं। उन्होंने बिना विचार जो पाप किया है, इस समय वे वही उसी का फल भुगत रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि वह इस समय कहाँ है। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह ऐसे ही भयानक दुख भोग सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुँचे। तब इंद्र उनके चरण स्पर्श करके कहने लगा, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पापों का कोई प्रायश्चित बताइए। तब बृहस्पति जी बोले, केंद्र तुम्हारे पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो और तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, अपने पहले वाले रूप को प्राप्त कर लोगे। गुरु के साथ इंद्र प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान करके वे पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को अपना पहले वाला दर्जा और शरीर पर ढुके हजार योनियों का हजारों नेत्रों में परिवर्तन हो गया। युद्ध प्रसन्न और पाप मुक्त होकर अमरावती लौट गए। इसलिए हे कल्याणी, तुम भी अपना सारा धन गरीबों और हिंदुओं में बांटकर प्रयागराज जाकर स्नान करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम समृद्धि प्राप्त होगी। राक्षस, मैंने अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी और गरीबों और अनाथों में बांट दी और अपना सर्वशेष त्याग कर मैंने प्रयागराज हो आई संगम के जल की मात्र 3 दिन स्नान करे मेरे पास सारे पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य के फल स्वरूप मुझे देव योनि की प्राप्ति हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बन कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रहती हूँ। प्रयाग स्नान के फल से मुझे अपने पिछले जीवन की वृत्तांत भी याद है। इसलिए प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म्य को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहाँ जाती हूँ और इसलिए माघ मास महात्म्य की 12 की सतानिक्त अमाय द्वादशी अध्याय को संपूर्ण 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, हमारा 12वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।